एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भाग्यश्री गोयल। आज मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स टॉक। इसमें मैं क्या करूँगी, मैं सारे स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइजेस दूंगी अपनी तरफ से, और जो भी कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट्स आएंगे, मैं उन प्रॉब्लम्स को लेके आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगी। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेने वाली हूँ जो आपकी इमेज हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो या ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ कमिटमेंट्स करना चाहती हूँ जो मेरी कोशिश रहेंगी। कमिटमेंट, मेरा पहला कमिटमेंट क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैशन को कभी अपना प्रोफेशन ना बनाऊँ। आप लोगों को संभालना, आप लोगों को अच्छी बातें बताना, आप लोगों के साथ वो चीज़ें डिस्कस करना जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रही थी, नो वन वॉज देयर टू हेल्प मी, नो वन वॉज हेल्प मी, गाइडेड मी इन ऑल दीज। और जिससे भी मैं एडवाइस ले रही थी वो रॉन्ग गाइड कर रहे थे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। तो जब ये गाइडेंस मुझे नहीं मिला तो कहीं मुझे फील हुआ कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे सीएम में इतना टाइम मुझे लगता है इसलिए लग गया क्योंकि शायद मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको वो प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक। पॉइंट नंबर 2, मैं ये चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे जो भी बातें करती हूँ दैट्स नॉर्मल। इस दुनिया में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के लिए, कि सबसे पहले आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। अब माइंडसेट पे काम कैसे करना है? माइंडसेट पे काम करना नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ईजी नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई में इतने उलझे होते हैं कि माइंडसेट के बारे में तो सोचने का टाइम ही नहीं है। करेक्ट। और जब माइंडसेट के बारे में सोचने का टाइम नहीं है तो उस पर काम कौन करेगा? और अभी मार्केट में बहुत सारी वर्कशॉप लॉन्च हो रही हैं, कुछ सीएस भी वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हैं, कुछ और भी मोटिवेशनल क्रिएटर हैं जिनकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आउटसाइड द प्रोफेशन है, जो हमारे प्रोफेशन के नहीं है। 5000, 10,000, 1 लाख ऐसे में वो वर्कशॉप कराते हैं। पर एक सी स्टूडेंट के लिए वो वर्कशॉप करना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज आई अंडरस्टूड कि एक सी स्टूडेंट के लिए घर से फीस मांगना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग चुका होता है, 3 से 4 अटेम्प्ट एग्जाम के लिए, फॉर्म के लिए पैसे देना, बार बार फेल हो रहे हो, कौन आप पे ट्रस्ट करता है? तो आपको पढ़ाई के लिए घर से पैसे मिल जाते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। इन सब चीज़ों के लिए 5,000 रुपये हु इज़ गोइंग टू गिव यू? मुझे नहीं लगता कि एनीवन इज़ हेयर, और पेरेंट्स भी आपको देंगे उस चीज़ के लिए पैसे। और हम लोग का उस टाइम कोई पॉकेट मनी नहीं होता है। आफ्टर दैट मैं एक लेक्चरर थी, मेरे पास काफ़ी मतलब होता था फंड, लाइक मैं ट्यूशन भी लेती थी, तो मेरी पॉकेट में इतना कभी इशू नहीं रहा। बट अगेन मैं उस टाइम वर्कशॉप अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे टारगेट्स कुछ और थे। अगर वो वर्कशॉप कुछ बहुत ही कम रेंज में मिलती तो शायद मैं ले लेती, बट 5,000 ऐसी वर्कशॉप आई कांट अफोर्ड। तो ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो सब सिखा पाऊँ माइंडसेट के ऊपर जो आपकी इमेंस हेल्प करे। दूसरी चीज़, आपको वर्कशॉप की ज़रूरत क्यों होती है? आपको वर्कशॉप की ज़रूरत सिर्फ इसलिए होती है कि आपको वो एटमॉस्फेयर मिल जाए जो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में स्टक हो चुके हो। अब आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए अपनी सराउंडिंग्स में जो थोड़े पॉजिटिव हों, जो आपको लाइफ के बारे में बता सके कुछ चीज़ें। तो ठीक, हम क्या करेंगे कि अब मेरा आपसे दूसरा कमिटमेंट ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मैं अपनी कोई भी वर्कशॉप 999 से ऊपर लॉन्च नहीं करूँगी फ्रॉम टुडे। फाइन। मैं आपके लिए कुछ 5, 7, 11 डेज ऐसी एक वर्कशॉप प्लान कर रही हूँ जिसकी फ़ीस में लगभग 99, 199 या 299 ऐसी कुछ फ़ीस रखूँगी। मैं इसे फ्री भी करा सकती हूँ, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, बट फ्री में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने एक वर्कशॉप किया था, उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल थी। डे 1 पे तो हम उठ जाते हैं, लेकिन जब डे 2 आता है ना, तो हमारा उसे करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो फ्री की चीज़ें होती है ना, वो हमें मोटिवेट नहीं करती है, वो फ्यूल नहीं होती है। लेकिन जब हमारे पॉकेट से कुछ पैसा जाता है ना, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पैसे के लिए बहुत ही क्लेवर होते हैं, और हम बैठ के उस वर्कशॉप को अटेंड करते ही करते हैं। और वैसे भी इस दुनिया में हमें ना कुछ फ्री लेना चाहिए और ना ही किसी को फ्री देना चाहिए। ये फ्री का जो कल्चर है ना, आप प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकालिए। तो कुछ बहुत लोअर अमाउंट पे मैं वो वर्कशॉप करूँगी। हालांकि अभी मैंने कोई वर्कशॉप प्लान नहीं करी है, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट।
पॉइंट नंबर 3, मेरा जो तीसरा कमिटमेंट होगा इसमें, मैं यहाँ पे आपकी बातें करूँगी। मैं जो भी वर्कशॉप करूँगी आपके फ़ायदे के बारे में सोच के करूँगी। इसमें मैं अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचूंगी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होगा कि मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होगी। वेदर हैप्पीनेस इनसाइड ही होती है एंड आई फील दैट। बट अगेन मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो मेरा जो टारगेट रहेगा इस वर्कशॉप के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू, वो ये रहेगा कि मैं ये सीए स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि हम जब नेगेटिविटी में स्टक हो जाते हैं ना, तो वहाँ से निकलना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी कुएं के अंदर हैं, बस हमें कोई खींच ले ऊपर। और मैं उन सारे सीए स्टूडेंट्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आज थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ कि वो सीए बनकर आए हैं। क्योंकि कोई एक या दो स्टूडेंट ही होते हैं जो सीए फर्स्ट टाइम में बन जाते हैं, अदरवाइज सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे एक और बात निकल के आती है कि जो प्रॉब्लम सबकी है ना, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो प्रॉब्लम सबकी है वो प्रॉब्लम ही नहीं होती है एक्चुअली, क्योंकि उस प्रॉब्लम से सब परेशान हो रहे हैं, तो हम इतने परेशान नहीं होते। तो ये सीए बनना भी सबकी प्रॉब्लम है। अपने आसपास जाके देखिए, आप अकेले नहीं हैं, इस भीड़ में बहुत लोग हैं। और यहाँ पे हम सारे ऐसे स्टूडेंट्स को कलेक्ट करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके कमेंट्स पढ़ेंगे और आगे नई नई बातें करेंगे। मैं कोशिश करूँगी मैं लाइव भी आ पाऊँ, सो दैट कि आप लोग कनेक्ट कर पाए। अब बात पे आते हैं, काम की बात कर लेते हैं। काम की बात यह है कि आप अपने माइंडसेट पे काम कैसे करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी अफर्मेशंस के लिए। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं मेडिटेशन के लिए बनाऊंगी। माइंड के लिए मैंने जो वर्कशॉप प्लान करने का सोचा है वो बहुत इफ़ेक्टिव वर्कशॉप होगा। और मैं आपके माइंड को 5 डेज़ में जो पुराना डस्ट, कचरा, नेगेटिविटी भरी हुई है, आपको ये सिखाऊंगी कि आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। मैं उसको नहीं निकालूंगी। द ब्यूटी ऑफ दिस वर्कशॉप विल बी कि आप उसको निकालेंगे। आई विल ओनली गाइड यू that time for 5, 7, 11 days, whatever the time will be, that is not final। तो अभी मैं उसको 5 एज्यूम करती हूँ। तो क्या होगा कि उसमें आप अपने ऊपर काम करेंगे और ये वर्कशॉप सुबह 5 बजे या 6 बजे होगी। अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा। क्योंकि जो 6 बजे या 5 बजे उठ नहीं सकता वो सीए कैसे बनेगा। अपनी लाइफ में जब तक आप सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आपको अगर कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं सीए बन जाऊंगी तो आई विल हैव सो मच ऑफ अमाउंट, आई विल हैव सो मच ऑफ दिस थिंग, दैट थिंग, व्हाट थिंग। बट जब मैं सीए बनी तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। सीए बनते बनते वो यंग एज की जर्नी में, पार्टीज़ में ना जाना, मैंने बहुत कुछ मिस किया है एंड आई रियली मिस दैट। मैं करती हूँ उसे मिस। तो जब मैंने ये सेक्रीफाइस किया है तो आज मैं चार्टर्ड हूँ। तो हमें कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब वो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है ना, कि जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता है। तो जो आप करते हैं उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है। जब आपको मिलता है उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जो फल आपको मिलेगा उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। तो जो भी आपको मिलने वाला है उसके लिए आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपका सेक्रीफाइस है। करेक्ट। तो इस वर्कशॉप में आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और मैं आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगी। आज मैं एक बात कर लेती हूँ, एक प्रॉब्लम उठाते हैं जो सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सीए फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, 2.5 महीना आया, मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था। व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई डू, हाउ आई यूटिलाइज माई टाइम। होल्डिंग का जो चैप्टर था वो बहुत बड़ा चैप्टर था। मैंने होल्डिंग अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया 2.5 मंथ में। अमलगमेशन का जो चैप्टर था बहुत डिफिकल्ट था, मैंने वो अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। कुछ जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते थे मैं उनको पढ़ती थी 2.5 महीने में। अभी जब रिजल्ट आता है तो बच्चे क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरा क्या होता था, रिजल्ट आया, 2 दिन मैंने अपना रोना या दुख में रहना जो भी था किया। उसके बाद अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल पे स्टक होके बहुत अच्छे से पढ़ती थी। और बीच में शायद 1 या 2 दिन का कभी गैप हुआ है,
बट मैं उस टाइम टेबल से पीछे नहीं हटती थी। रीज़न क्या था? बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मुझे पता था ये जो फेलियर हुआ है ना, इसकी वजह से जो मुझे मेंटल एंजाइटी हो रही है ना, अगर मैंने इस बार भी यही करा ना, पढ़ाई नहीं करी, तो डबल एंजाइटी होगी। और हर बार ऐसा होता है, लेकिन प्रॉब्लम खुद में निकालनी है कि गलती मेरी थी। तो गलती आपकी क्यों माने? गलती आपकी इसलिए थी क्योंकि बच्चे पास भी तो हुए हैं ना, आप नहीं हुए तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम है। अगर कुछ और बच्चे पास हो गए हैं और आप पास नहीं हो पाए हैं तो कमी आप में है, रिजल्ट में नहीं है, आई से भी नहीं है। या तो ऐसा है कि 0% रिजल्ट है, कोई भी पास नहीं हुआ, दैट्स ओके। तो फिर लगता है कि ठीक है, कोई भी पास नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर एंजाइटी होगा भी नहीं। लेकिन जब सिर्फ आप पास नहीं हुए तो प्रॉब्लम आपकी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी मिस्टेक कभी नहीं मानते। मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरे घर में रिलेटिव्स आ गए थे, मेरे घर में ये प्रॉब्लम था, मुझे अकेले टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे घर में मैरिज पार्टी थी, मेरे घर में कुछ और हो गया था, आईसीआई ने मुझे पास नहीं किया। और ऐसे थाउजेंड ऑफ एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे पास। बस एक एक्सक्यूज जो है, एक्चुअली दैट वाज माय मिस्टेक, जो एक्सेप्ट करना है, जो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी सीए बनने के लिए। यही एटीट्यूड है जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। दैट वॉट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। एंड अगर आपकी वजह से सब कुछ गलत हो सकता है तो आप वो इंसान हैं, आप ही वो इंसान हैं जो सब कुछ सही कर सकते हैं। समझ आया? आज से स्टार्ट कर दीजिए अपनी वो सारी चीज़ें करना जो आपने करनी चाहिए थी। 5 साल पहले जब आपने सीए ज्वाइन किया था, क्यों किया था? सीए बनने के लिए ना, इसके लिए तो नहीं कि बीच में थक जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। क्या आपको तब नहीं पता था कि सीए के स्टूडेंट जो होते हैं वो फेल होते हैं? आपको तब नहीं पता था सीए बहुत डिफिकल्ट होती है? आप 12th पास किया था, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपने सीए ज्वाइन कर लिया? नहीं, आपको सब पता था कि सीए बहुत डिफिकल्ट है। किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 6 साल लगते हैं, किसी को 7 साल लग जाते हैं, पर सीए छोड़ना नहीं होता है। तो आज आप पढ़ने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आपने जो कमिटमेंट किया था, अब अपने कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आ गया है। अपना वो 12th वाला फेस याद कीजिए, आप कितने मोटिवेटेड थे उस टाइम, और आज आज अपने आप को बोलिए, मैं आज भी उतना ही मोटिवेटेड हूँ, उतना ही डेडिकेटेड हूँ, उतना ही कमिटेड हूँ सीए बनने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फेलियर मुझे सीए बनने से नहीं रोक सकता है। जिस दिन आपने ये बोलना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं पाएगा। फेल जिस दिन आप होंगे ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बनना है मुझे सीए बनना है, मतलब सीए बनना है। सीए बनना मेरा टारगेट है, ना कि ये फेलियर और पास होना। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, और मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं सीए बन जाऊंगी। दैट शुड बी योर स्पिरिट। अगर ऐसी स्पिरिट है तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप खुद बताइए, आप सीए बनना चाहते हैं, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बोलने में दुख हो रहा है, शर्म नहीं आती हमें कि हमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है? लोग पूछ रहे हैं पढ़ाई कैसे करें, पढ़ने में मन नहीं लगता। यार हम सीए के स्टूडेंट हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं अब भी पढ़ती हूँ, जो मेरी जॉब की ट्रेनिंग्स हैं, ई-लर्न्स हैं, काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, उनको मैं अब भी पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे जॉब करना है। पढ़ना तो हमेशा है। और सीए बनने के बाद क्या हो जाएगा? सीए बनने के बाद सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सीए बन गए हो, काम तो तभी करना है। तो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ही ले लो, काम हमेशा करना है, काम अच्छा हो या बुरा हो। आप अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, जिस दिन आप काम से कनेक्ट हो जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आप काम से कनेक्ट होइए, अच्छे और बुरे से कनेक्ट मत होइए। अपना काम में 100% देना है और अपना टारगेट अचीव करके ही रहना है। मैंने जब सीए ज्वाइन किया था ना, इट वॉज लाइक, मेरे को सच में नहीं पता था कि इतना डिफिकल्ट होता है। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, हिंदी मीडियम से थी, मुझे सीए के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। मेरे सर ने मुझे बोला कि बेटा तुम पढ़ने में अच्छी हो, तुम सीए ज्वाइन कर लो, और मैंने सीपीटी का फॉर्म फिल कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे सीपीटी नहीं हुई, आई गॉट 56, बट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे नेक्स्ट में करना है। आई गॉट 100, आई पास्ड। तो आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन ही आपको पास करवाएगा। पूरी दुनिया आपको आकर बोल दे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जब तक वो अंदर की आवाज़ नहीं आएगी ना, इनर वॉइस, कि नहीं मुझे सीए बनना है,
नहीं, मुझे सीए बनना ही है, अब कुछ भी हो जाए मुझे सीए खत्म करना है। जिस दिन ये आवाज़ आ जाएगी ना, उस दिन आप सीए बन जाओगे। बहाने ढूंढते रहो, अच्छी लाइफ के चक्कर में अपने 2.5 महीने पढ़ते नहीं हो, 4 दिन एंजॉय करते हो और आगे की लाइफ डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ये 6 मंथ अच्छे से पढ़ लो, पूरी लाइफ शॉर्टेड है। तो चॉइस इज योर्स। सो आज हमने एक क्वेश्चन का आंसर किया कि पढ़ने में मन नहीं लगता, जिसके लिए मैंने आपको ये बताया कि आप अपने कमिटमेंट को याद कीजिए जो आपने 12th में किया था। आप आज कमिटेड डेडिकेटेड हुइए, सारे आलस को छोड़ दीजिए और आज ही समझ लीजिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम कितनी भी बार फेल हो जाए, गलती खुद की मानेंगे, बाकी लोगों को फॉल्ट नहीं देंगे, बिकॉज और भी बच्चे पास हो रहे हैं। अगर हम नहीं हो रहे हैं तो वो हमारा फॉल्ट है। करेक्ट? सो इन दिस आई विल टॉक टू यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? आपकी जो प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में आएंगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगी। मैंने बोला मैं लाइव आऊँगी आपसे बात करने के लिए। और अगर कोई पर्सनली बात करना चाहता है तो मेरी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप मेरी जीमेल आईडी पे मुझे लिख कर भेजें, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजें, आई विल कॉल यू एंड आई विल टॉक टू यू। लेकिन तब जब आपको फील होता है कि हाँ मुझे बात करने की ज़रूरत है। अभी आपका टारगेट सीए बनना है, उस पर फोकस कीजिए, अपना 90% टाइम सीए को दीजिए, बाकी चीज़ों को 10% टाइम दीजिए।